हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं चेतन चौधरी और आप देख रहे हो किसान सफर यात्रा। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं जो हमारा आखला है सांड, छोटा सा बछड़ा, वो बीमार था और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि उनकी हमने दवाई भी की है और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कितना स्ट्रॉन्ग हुआ। ओ माय गॉड, अब तो ज़्यादा बीमार लग रहा है। तो सबसे पहले तो मैं दोस्तों उनको पानी पिलाऊं, और वहाँ पर धूप में था और तो मैंने उसको खींचकर साइड में लाया है और सबसे पहले तो मैं उनको पानी पिलाऊंगा। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जो पशु और प्राणी होते हैं उनको हम जीव दया भाव से रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं उनको पानी पिलाने की कोशिश करूंगा। अगर पानी पीता है या नहीं पता चलेगा, क्योंकि कल तक तो उन्होंने खाना भी खाया था और जो खानदान आता है सागरदान, वो भी हम खिलाते हैं। और वो जो है उन्होंने खाना कम ही कर दिया था थोड़े दिन पहले, और कल से और परम दिवस से तो परसों से तो बहुत कम कर दिया था। तो मैं सबसे पहले उनको पानी पिलाने का कोशिश करूँगा, तो पता चलेगा कि वो पानी पीता है या नहीं। वो पानी तो पी रहा है, तो मैं उसको थोड़ा सागरदान खिलाने की कोशिश करूँगा। वो खा रहा है या नहीं खा रहा है पता चलेगा। लेकिन उसकी तबीयत बहुत नाजुक लग रही है, क्योंकि 2-3 दिन से अभी उसने कुछ खाया नहीं है, तो वो कमजोरी उसकी शरीर में आ गई है। ये छोटा सा बच्चा को हम अच्छी तरह से संभालते हैं, लेकिन कुछ समय तक गुजरने के बाद उनको कुछ बीमारी भी आ जाती है, पता ही नहीं चलती। लेकिन हमें ऐसे ही मरने नहीं देने, क्योंकि हम पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे हिंदू धर्म में तो वैसे ही पशु पक्षी और सभी प्राणी के प्रति हम जीव दया भाव से बहुत प्यार करते हैं और अच्छी तरह से संभालते हैं। अब उसके पेट में जो पानी गया है उसके हिसाब से उसको थोड़ी ताकत मिलेगी, और मैं वो बछड़े को खड़ा करने की कोशिश करूँगा। वो शायद पानी तो अच्छी तरह से पीता है, खाना भी खाता है या नहीं कुछ पता चल जाएगा। अब पानी थोड़ा बाहर ज़्यादा आ रहा है, मुझे लगता है उसको पानी अब नहीं पीना लग रहा है।
इसके पैर में कुछ हो गया है या ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि वो पैर ही खड़ा नहीं कर रहा है। आप देख सकते हो खड़ा तो हुआ है, लेकिन अभी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ कि वो तो मैं सोच रहा हूँ तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ वो खड़ा तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसकी ताकत अब रही नहीं है। तो मैं उनको अच्छी तरह से सुला दूँ और थोड़ा थोड़ा खाना भी खिलाने की कोशिश करता हूँ। वो भी खा रहा है अच्छी तरह से। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अच्छी तरह से थोड़ी ताकत मिल जाए। वो पूरी तरह से थोड़ा स्ट्रांग हुआ है, उसके शरीर में तो पानी पी गया है और मैं थोड़ा खिला रहा हूँ यहाँ पर बैठकर, क्योंकि थोड़ा खाएगा तो उसके शरीर में ताकत आएगी। इसके बिना खाए बिना तो ताकत नहीं आ जाएगी। वो ऐसे तो बैठ ही नहीं सकते। यस, अब बहुत स्ट्रांग हो गया है। और जो छोटा छोटा टुकड़ा है वो भी मैं खिलाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो बहुत मजबूत है उसको चावने में भी बहुत कठिन परेशानी आएगी। इसलिए मैं एक एक ही पत्ता है, हरा पत्ता, वो भी खिलाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसको आसानी से खाने के लिए अच्छी तरह से ताकत अभी तो नहीं है उसके शरीर में, लेकिन धीरे धीरे वो खाएगा तो शरीर बहुत स्ट्रांग होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बछड़ा जीवित रहे और सुरक्षित रहे। जब ये बड़ा होगा तो हम जो हमारे खलीपुर साइड माचनवाड़ा है वहाँ पर हम भेजेंगे, लेकिन अब तो भी ऐसे ही मरने नहीं देंगे। और हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि हम जीव दया भाव से ही उसको प्यार करते हैं, लगाव रखते हैं। और हर एक किसान को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बछड़ी आती है तो हम उसको अच्छी तरह से पालते हैं, रखते हैं, लेकिन कोई बछड़ा जन्म लेता है तो हम ऐसे ही क्यों भेदभाव करते हैं, लेकिन हम नहीं करते।
हम 2 टाइम उसको खाना भी खिलाते थे और उसकी माँ का दूध हमने 1 महीने तक पिलाया था। अब ये 6 महीना का हो गया है, लेकिन बड़ा होकर खाना खा रहा था और पानी भी अच्छी तरह से पी रहा था। तो हमने सोचा कि अब दूध बंद कर देना, क्योंकि ज़्यादा हम दूध पिलाते तो उनको करमिया पड़ जाता है और कभी ना कभी कोई ना कोई बीमारी आ जाती है उसके शरीर में। उसके हिसाब से हमने दूध पिलाना छोड़ दिया था। दोस्तों ये धीरे धीरे पूरा खाना खा लेगा, मैं उम्मीद करता हूँ।